तो बच्चों हमने करीब-करीब 20 प्रश्नों का जो है कि हमने एमसीक्यू देख लिया था। बाकी बचे प्रश्नों का आज हम लोग अगले भाग में फिर से शुरू करते हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 21 नंबर प्रश्न का स्टार्ट करते हैं। किस विकल्प से आप कॉलम की चौड़ाई ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो हैगा ऑटो फिट। यानी ऑटो फिट जो विकल्प है वहाँ पे ऑटो फिट रो और ऑटो फिट कॉलम दोनों के लिए होती है, जो आपको एक्सेल में होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेल की शीट में सिलेक्शन करना होता है रो और कॉलम को। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका होम टैब के फॉर्मेट ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट का जो अधिकतर डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो देखिए बच्चों, कहा जाता है, जो अगर हम बात करें विंडोज़ 2007 की, एमएस ऑफिस 2007 की, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट देखने को मिलती थी, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। लेकिन अब जो उसके आगे का जो ऑप्शन मिलने लगा है, आगे का जो सॉफ्टवेयर आती है, उसमें हमें केवल एक ही सीट देखने को डिफ़ॉल्ट रूप से मिलती है, वो है सीट 1। ठीक है? इस सीट का जो शॉर्टकट की होती है वो होता है शिफ्ट के साथ F11। जब आप प्रेस करते हैं तो नई-नई सीटें आपको आती रहती हैं और ये आप 255 तक ला सकते हैं। पर यहाँ पूछा जा रहा है कि एक्सेल में वर्कशीट का जो अधिकतम डिफ़ॉल्ट नाम कितना होता है? तो वो बता रहा है कि आपका सीट 1 होता है, क्योंकि वर्कशीट नहीं है, वर्कबुक नहीं है, डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं आता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ए। नेक्स्ट है हमारा कि किसी विकल्प से किसी सेल के टेक्स्ट को अगर हम कई लाइनों में विभाजित करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं? मान करके चलते हैं कि एक एक्सेल की सीट है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक एक्सेल की सीट है, ठीक है? वहाँ सीट जो है सेल से बनी हुई है और सेल जो होती है वो आपकी एक लिमिट तक होती है, एक बॉक्स जो होती है। अगर हमारा कोई एक लंबी पैराग्राफ है और हम चाहते हैं कि वो एक ही सेल में आ जाए, ठीक है? जो 2-3 सेल में जो दिखाई देती है वो एक ही सेल में आ जाए, तो वो कैसे आएगी? तो इसके लिए हम ना रैप टेक्स्ट का उपयोग करेंगे। जैसे ही हम रैप टेक्स्ट का उपयोग करेंगे तो वो सभी के सभी क्या हो जाएगी ना, वो कई सारे सेलों में डिवाइड हो जाएगी। तो एक ही सेल के अंदर कई सारे लाइन लिखने हो तो लाइन को लिख लेना है, सेल को ऊपर क्लिक करना है माउस से और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो भी आपको मिल जाएगी एमएस एक्सेल में होम टैब के अंदर में। नेक्स्ट है आपका जो कौन सा चार्ट तुलना के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा उपयोग में जो आती है जो चार्ट वो होती है आपका वार चार्ट। यानी कि वार चार्ट के माध्यम से जो है सबसे ज़्यादा हम लोग तुलना करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। बार कोड आपको देख सकते हैं कि अधिकतर प्रोडक्ट होती हैं उनमें आपको बार कोड के माध्यम से ही सारी चीज़ें दिखाई रहती हैं, ठीक है? कहीं आपको क्यूआर कोड भी मिल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको देखने को बार कोड ही मिलता है। तो बार चार्ट यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों की किस विकल्प का उपयोग रो की ऊंचाई बदलने के लिए किया जाता है? अभी हम कुछ समय पहले बात किए थे कि अगर हमें रो की कॉलम की जो है हाइट ऑटोमेटिक सेट करनी हो, और यहाँ पर है कि किस विकल्प का उपयोग हम लोग करेंगे रो की ऊंचाई बदलने के लिए। तो रो को ऊंचाई बदलना हो तो हमने बताया था कि होम टैब में जाना है, और होम टैब में कहाँ जाना होगा? तो फॉर्मेट ग्रुप मिलेगा, वहाँ जाना होगा। तो इसका सही उत्तर हमने पहले ही बता चुका था, आपको बस ध्यान में कॉन्सेप्ट बनानी थी। और जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे उत्तर बताने से पहले आप उत्तर को दिमाग में छाप लीजिएगा कि और देखिएगा कि ये मेरा सही हो रहा है या नहीं। तभी तो आप जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अनुभव होगी। कहते हैं एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट प्रदर्शित डेटा प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होता है? ठीक है? अगर हम बात करें कि एमएस एक्सेल में कई प्रकार के चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट, बाय चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, ठीक है? इसके अलावे भी आपको कई सारे चार्ट मिलते हैं। तो इसमें कहते हैं कि जो प्रतिशत में अगर किसी को दिखाना कि कौन कितना प्रतिशत इसका वैल्यू है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पाई चार्ट का, जो कि इसका सही उत्तर है आपका बी। नेक्स्ट विकल्प में आते हैं कि किस विकल्प से आपको सेल में पूर्ववर्ती फॉर्मेट को हटाने की अनुमति मिलती है? यानी कि अगर आपने किसी फॉर्मेट को आपने अप्लाई किया है और अगर मानते हैं कि किसी फॉर्मेट को आपको हटाना है, ठीक है? तो आपको एक क्लियर ऑल का ऑप्शन होता है। क्लियर ऑल से क्या होता है ना कि सभी चीज़ों को एक ही बार में हटा सकते हैं। जैसा कि आपका टेक्स्ट है वो भी हटा दीजिए, आपने कोई फॉर्मेट किया है वो भी हटा सकते हैं, ठीक है? आपने कुछ भी अप्लाई किया है हटा सकते हैं। डिलीट के द्वारा भी आप डिलीट करेंगे तो फॉर्मेट आ जाएगी। रिमूव के द्वारा जो है ये तो ऑप्शन आपका कोई कुछ नहीं करता है। एक है क्लियर फॉर्मेट, अगर आपको सिर्फ फॉर्मेट हटानी है, बात करते हैं सिर्फ फॉर्मेट हटानी है, जैसे कलर हटानी है, बोल्ड इटैलिक हटानी है, ठीक है? तो इसके लिए आप क्लियर फॉर्मेट का उपयोग करेंगे। ये भी आपका होम टैब से बना हुआ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका सही उत्तर आपका क्या है? डी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा शॉर्टकट की किसी सेल में फॉर्मूला को संपादित करता है? तो संपादित का मतलब होता है बच्चों एडिटिंग करना। तो कहता है कि कौन सा जो शॉर्टकट की है वो किसी सेल में फॉर्मूला को एडिट करने के लिए बनता है। तो जो हमारा F2 जो बटन है, F2 जो शॉर्टकट की होती है, जो आप देख रहे हैं कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रही है, वो किसी भी फॉर्मूला आपने लिखा है, कोई फॉर्मूला गलती हो गई तो आप उसे सुधारने के लिए, एडिट करने के लिए आप जैसे ही सेल पे क्लिक करके F2 बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर चली जाएगी, आप वहाँ से आसानी से उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि किस फंक्शन का उपयोग एक्सेल में सबसे छोटे मान को ढूंढने के लिए किया जाता है? तो अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखे होंगे जो भी हमने बताया है, तो उसमें आपको सारी चीज़ हमने बता दिया था कि मिनिमम जो होती है MIN का जो शॉर्ट नेम है, मिनिमम का जो है, मिनिमम का मतलब सबसे न्यूनतम अंक, यानी कतार में अगर कई सारे नंबर दी गई है उनमें जो सबसे छोटी मान का वैल्यू है वो कौन है। मैक्सिमम फॉर्मूला का उपयोग किस लिए की जाती है? अधिकतम संख्या ढूंढने के लिए। सम का प्रयोग जोड़ने के लिए और एवरेज का प्रयोग उत्तर ढूंढने के लिए। तो आपको यहाँ पर हमने बताया कि हम किसका उपयोग करेंगे यहाँ पर, तो सबसे छोटे मान को ढूंढने के लिए मिनिमम। तो इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो एमएस एक्सेल में कहा जाता है कि एक्सेल में सेल की सामग्री, ठीक है, डिलीट करने के लिए आप किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? क्या आप इंटर की मदद से कर सकते हैं? नहीं। डिलीट की मदद से? जी हाँ। शिफ्ट की मदद से? सिर्फ नहीं। बैक स्पेस की मदद से? जी बिल्कुल हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बैक स्पेस का यूज याद रखिएगा कि बैक करने के लिए होता है, वन बाई वन जो है अक्षरों को हटाने के लिए हम कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है सेल की सामग्री को डिलीट करने के लिए हम डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे, यानी सही उत्तर इसमें हमारा बी हो जाएगा।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब कि किस शॉर्टकट से वर्क को बंद किया जाता है। याद रखना है बच्चों कि एक्सेल में यदि हम मानते हैं एमएस एक्सेल खोले हुए हैं, तो जो हमारी सीट है अगर उसे हम बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे। तो देखिए अगर हम कंट्रोल+X की बात करते हैं नीचे से डी ऑप्शन का, तो वो तो आपको कट के लिए है, कंट्रोल+P आपका प्रिंट के लिए है, कंट्रोल+Z जो है आपको अंडो के लिए, सारी चीज़ तो हम जान चुके हैं। और कंट्रोल+W अगर नहीं पता होगा तो आप जान सकते हैं कि कंट्रोल+W से आपका जो सीट होता है ना एमएस एक्सेल का, जो आपने पेज खोल रखी है, अगर एक्सेल बंद ना भी होती है तो जो एक्सेल में जो फाइल खुली रहती है, विंडो जो खुली रहती है, उसे वो बंद कर देता है। यानी कंट्रोल+W से जो है आप जो है एक्सेल में बंद कर सकते हैं। अगर बहुत सारे फाइल्स हैं तो एक करके फाइल बंद करेगी, लेकिन लास्ट में अगर बच जाएगी तो वहाँ पे पूरे एक्सेल को क्लोज नहीं करती है, वो सिर्फ जो फाइल होती है, जो वर्कबुक होती है, उसे वो बंद करता है। तो कंट्रोल+W जो है इसका सही उत्तर हो जाएगी, यानी कि उत्तर इसका है ए। और यदि आपके पास सिस्टम है बच्चों तो सिस्टम पे प्रैक्टिस जरूर करें, अवश्य करें, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि किस टैब से ग्राफिकल रूप से डेटा को पेश किया जाता है, यानी कि हम किस टैब के मदद से जो है कि डेटा को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि एमएस एक्सेल के अंदर या तो एमएस वर्ड के अंदर जो है इंसर्ट टैब एक ऐसा टैब है जहाँ पे आपको ग्राफ के डेटा देती है। इससे कुछ समय पहले हम लोग पढ़े थे कि पाई हो गया, बार हो गया, ठीक है, लाइन हो गई, कॉलम्स हो गई, कई सारी चीज़ हो गई, तो उन्हें हम करते हैं। तो यहाँ पे इसका भी सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट है कि कौन सा शॉर्टकट की जो है किसी वर्कशीट का नाम बदलने के लिए उपयोग होता है। अब देखिए बच्चों, वर्कशीट का भी नाम अगर बदलना होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि F2 बटन कहीं पर भी जो है रीनेम करने के लिए हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको मानते हैं कि F2 बटन ऑप्शन में नहीं है, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, Alt+N कर सकते हैं, Ctrl+N कर सकते हैं, या Alt+O+S+R। तो यहाँ पे इसका जो शॉर्टकट ऐसे F2 ही होती है, लेकिन नहीं है तो क्या है, तो देखिए यहाँ बनाया हुआ शॉर्टकट है। जैसे सबसे पहले अगर हमने Alt बटन दबाए, ठीक है, तो वहाँ पे फिर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पर O होगा, O के बाद हमारा H होगा, इसके बाद R होगा, एक करके जब हम इसको दबाएंगे ना तो वहाँ रीनेम के ऑप्शन तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसका सही उत्तर आपका सी है, जो कि कुछ क्वेश्चन घुमा के दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट जोड़ने का जो शॉर्टकट क्या आता है। तो बच्चों हम कुछ समय पहले ही बताए थे कि एमएस एक्सेल में जो टोटल होते हैं 255 सीट तक होते हैं, और इसकी जो शॉर्टकट होती है नई नई सीट लेने का होता है Shift+F11, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये जो है हमने पहले ही बता चुके हैं। तो बच्चों अगर एक ही क्वेश्चन को आप ना बार बार देखते हैं, बार बार अगर आप रिपीट करते हैं या क्वेश्चन लिखकर आप बनाते हैं और फिर मिलाते हैं, तो इससे क्या होगी ना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली होती है। तो इसका सही उत्तर हमने बताया आपको, ए हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 35 नंबर को कि फॉर्मूला बार में किसके लिए फॉर्मूला बार जो होता है किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला बार होता है वो किसके लिए उपयोग होता है। जनरली हम जब सेल में कुछ भी फॉर्मूला टाइप करते हैं, कुछ भी टेक्स्ट हम टाइप करते हैं बच्चों, तो क्या होती है ना कि वो सभी के सभी आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देती है, जहाँ पे एक्सेल का सेल है। अगर आप ये सारी चीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे एक्सेल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सेल क्या होता है, रो क्या होता है, नंबर क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सारी चीज़ वहाँ पर बताई गई है। एग्जाम के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन लेके चले हैं जिसको हमने बता रहे हैं। तो फॉर्मूला बार किसके लिए उपयोग किया जाता है बच्चों, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बार जो है फॉर्मूला एंटर करने के लिए, ठीक है, यानी फॉर्मूला लिखने के लिए या फॉर्मूला हम देखने के लिए जो है फॉर्मूला बार का उपयोग करते हैं। यानी फॉर्मूला गलत लिखा गया है तो अभी फॉर्मूला बार पे जाइए और उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है किस टैब का उपयोग डेटा सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। बच्चों यहाँ पे कई सारे आपको टैब का नाम दी गई है, जैसे कि इंसर्ट है, होम है, डेटा है, व्यू है। तो यहाँ पे होम टैब के अंदर भी डेटा में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिल जाती है, लेकिन वो सब मेनू में मिलती है। पर जो स्पेशल जो ऑप्शन यहाँ पे दी गई है टैब के अनुसार, तो उसे हम डेटा टैब लगाएंगे, यानी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डेटा टैब, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि किस फॉर्मूला जो सिंबल का उपयोग दो संख्याओं को गुना करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जोड़, घटाव, गुना और भाग का सिंबल है। तो अगर मानकर चलते हैं कि हमें गुना करना हो दो संख्याओं के बीच में, तो कौन सा सिंबल को हम लोग रखते हैं बच्चों, तो यहाँ जो स्टार का सिंबल है उसे हम गुना के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद है आपका कि वर्कशीट के अंदर जो है कितनी रो होती है। तो वर्कशीट के अंदर जो है टोटल 10,48,000, जो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, 10,48,576 होते हैं। बहुत पहले के समय में ऐसा भी होता था कि 65,536 वाला ऑप्शन भी मिल सकता है। तो 65,536 जो है बहुत पुराने वर्जन में था। अब जो भी प्रश्न आएगी वो आपका वर्कशीट में अंदर जो रो की संख्या 10,48,576 आएगा, और जो कॉलम की संख्या है वो है 16,384 होगा। तो आपको रो की संख्या पूछी जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है कि एक्सेल में किसी सेल का जो एड्रेस क्या दर्शाता है, ठीक है, आपको रो को दिखाता है, कॉलम को दिखाता है, डेटा को दिखाता है, रो और कॉलम को मिलान को दिखाता है। तो अगर एक्सेल में जो सेल का एड्रेस है वो रो और कॉलम दोनों को मिलाकर दिखाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है वो हम कहेंगे कि ये आपका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किस फंक्शन का प्रयोग सबसे बड़े मान को खोजने के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग करते हैं मैक्स का प्रयोग, ठीक है, बी। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस फंक्शन का जो उपयोग है किसी सेल की सामग्री को हटाने के लिए उपयोग करते हैं। तो हम लोग इसे भी पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिलीट ऑप्शन का, तो हम देर ना करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो हमारे कट कॉपी करने की वजह से रिपीटेड हो गए हैं,
और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। कहते हैं किस फॉर्मूले से एक्सेल में जोड़ और गुना दोनों की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं यहाँ पे 3 तरीकों से, ठीक है। एक तो ऑप्शन नंबर जो ए है, जोड़ के माध्यम से हम एक्सेल में जोड़ करते हैं और स्टार के माध्यम से हम गुना की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी को देखें तो एक है सम, एक है प्रोडक्ट। तो सम के माध्यम से भी हम जो जोड़ने का काम करेंगे और प्रोडक्ट के माध्यम से भी जो गुना करने का काम करेंगे, ये भी हो जाएगा। और तीसरी जो होगी वो हमारी होगी सम प्रोडक्ट एक ही साथ, ठीक है। तो सम प्रोडक्ट जो तीसरी हो जाएगी, ठीक है, तो ये एक ही बार में क्या करेगा ना, यह फॉर्मूला जो है सम प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या करेगा कि एक ही बार में जोड़ और गुना करके रिजल्ट दे देता है। तो ये अक्सर इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर विकल्प किसके लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो मर्ज और सेंटर का जो उपयोग होता है वो कॉलम जोड़ने के लिए होता है, कि कॉलम की चौड़ाई सेट करने के लिए होता है, कि सेल को मर्ज करने के लिए या डेटा को सॉर्ट करने के लिए। तो इसके सही आंसर हो जाएगा कि सेल को मर्ज करने के लिए। मर्ज का मतलब क्या होता है बच्चों की एक साथ दो सेलों को आपस में मर्ज करना। जैसे आप मैट्रिक इंटर का रिजल्ट बनाते हैं या कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो देखते हैं हेडिंग आपको कई सारे कॉलम मिल करके बनती है, लेकिन जो आपको बाकी ऑप्शंस होते हैं वो लोग इस तरीके से रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो किसी सेल को एक साथ जो हम लोग जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं वो करते हैं मार्जिन सेंटर का। इसमें भी 4 विकल्प होते हैं। मर्ज एंड सेंटर आपका अलग हो गया, इस मर्ज क्रॉस आपका अलग हो गया, मर्ज सेल सिर्फ अलग हो गया, अनमर्ज अलग हो गया, ठीक है। तो मर्ज एंड मर्ज करने के लिए जो उपयोग हो गया मर्ज एंड सेंटर हो गया या मर्ज हो गया, ठीक है। तो इसका सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक्सेल में कितनी कॉलम होती है बच्चों, हमने पहले ही बता चुके हैं। जल्दी से आप लोग पहले कल्पना कर लीजिएगा मन में, इसके बाद हम उसको उत्तर को पढ़िएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी है जो हमने पहले ही बताया है। किस विकल्प से डेटा को फिल्टर किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा विकल्प है जिससे डेटा को फिल्टर का मतलब क्या होता है कि आपने कोई लिस्ट बनाई है और उन लिस्टों को आप एक करके या एक बार में सभी या अपनी मनपसंद के अनुसार आप डेटा को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ उपयोग कर सकते हैं डेटा फिल्ट्रेशन का, ठीक है। इसके भी वीडियो हमने शॉर्ट वीडियो हाल फिलहाल में ही बताया था जिसका शॉर्टकट था कंट्रोल शिफ्ट और एल। नेक्स्ट है बच्चों, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हम पहले बता दें, बी हो गया। किस विकल्प से आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प है, तो आपका प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन मिल जाती है बच्चों वो है रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कशीट या वर्कशीट का ऑप्शन मिल जाएगी, जहाँ से आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ आपका मिल गया ये जो टैब है रिव्यू टैब है उसके अंदर से। नेक्स्ट है किस विकल्प से आप दो वर्कशीट को का जो डेटा है वो आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि दो वर्कशीट में अगर डेटा है तो सम मतलब तो जोड़ना होता ही है, ठीक है। पर अगर कहा जाता है कि दो सेल के डेटा को एक साथ जोड़कर लिखनी हो, ठीक है, या दो सीट अलग अलग है उनमें से डेटा को एक साथ जोड़ के लिखनी है तो आप किसका उपयोग करेंगे, तो उसके लिए होगा कॉनकैटिनेट का। क्योंकि कॉनकैटिनेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि दो नामों को, दो सीट के सेलों को इत्यादि को हम आपस में जोड़ करके दोनों को रख देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नंबरों को सिर्फ जोड़ करके हम करते हैं, नहीं, टेक्स्ट को भी आपस में जोड़ते हैं। जैसे नाम है कुमार है तो राम और कुमार को भी एक साथ जोड़ करके नए सीट पर हम ला सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका है कॉनकैटिनेट, बी ऑप्शन में। कहते किस शॉर्टकट से आप वर्कशीट को सेव कर सकते हैं, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से फटाफट आप बताइएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी जिसका अगर उत्तर कोई मिस्टेक लगे या कहीं पर दिक्कत लगे हमें भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एस है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बाकी का हम पहले ही बता चुके हैं, बी नहीं है, सेव करने के लिए आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कौन सा चार्ट ट्रेंड दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चार्ट ट्रेंड का मतलब होता है कैंडल के रूप में, तो कैंडल स्टिक के रूप में इनमें से कौन मिलता जुलता है। तो पाई आपका गोल गोल हो गया, बार आपका कई सारे लाइन से मिलकर बन गई, ठीक है। तो बाई की तरह ही एक आपका लाइन चार्ट होती है जो कैंडल की तरह होती है, चरखुट चरखुट आपका जो होता है बना हुआ, ठीक है। तो लाइन चार्ट का उपयोग हम लोग जनरली जो है ट्रेंड को दिखाने में उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है अभी सही उत्तर माना जाएगा। आप एक बार इसको प्रयास करके भी ट्राई करके भी देख लीजिएगा। ऐसे कौन सा फंक्शन एक्सेल में खाली सेल को भरने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। कहता है कि कौन सा जो फंक्शन है एक्सेल में खाली सेल्स को भरने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर खाली सेल को भरना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिल ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो आपका है ए। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हमारा अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो होगा 51 से 70 या 80 तक, या हम पहुँचेंगे 75 तक, जो भी हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम चाहेंगे कि जितना चीज़ हम बता रहे हैं उन सभी का प्रैक्टिस कीजिएगा, और जिनका जैसे जैसे लास्ट एग्जाम होती जाएगी वैसे वैसे हाँ। और मेरा जो आपका पहले का जो बिल्टॉन का बनाया हुआ था सिलेबस, तो सिलेबस को एक बार जरूर देखिएगा, और सिलेबस के अनुसार ही जो है हम सारे MCQ को बता रहे हैं। तो फटाफट इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा बेटर है, जितना ज़्यादा लिख कर याद करें उतना ज़्यादा बेटर है। जितना ज़्यादा आपको काम करने का ऑप्शन मिलता है अगर सिस्टम पे तो आप काम कर करके चेक कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उनके एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो MCQ के साथ साथ बच्चों ऑप्शन को ध्यान रखना, अगल बगल के भी ऑप्शन को ध्यान रखना है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अध्याय में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। तो आगे हम बढ़ेंगे कि एक्सेल में 51 से 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी हमने प्रश्न दिया है उसी में से हो सकता है रिपीटेड होगा, तो देख लीजिएगा कि आपको कितने याद हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।